तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा 3 पाई रेडियन का मान डिग्री क्या होगा, डिग्री में क्या होगा। तो एक गिवन है 3 पाई/5 और इसका कहा जा रहा है रेडियन क्या होगा। ये रेडियन में है तो डिग्री का मान क्या होगा। तो रेडियन में है, डिग्री का मान अगर ज्ञात करना हो तो क्या करते 180/पाई से गुना कर देंगे। अगर रेडियन दे दे और कह दे उसका डिग्री में मान बताइए, तो रेडियन से डिग्री में अगर मान ज्ञात करना तो 180/पाई से गुना कर देते हैं। तो पाई पाई कैंसिल और यहाँ पे कट गया 36 बचे 180 से 36 गुना 5 108। तो क्या आ गया 108 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो, रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो 180/पाई से गुना कर देते हैं, जो कट कर आता है वही आपका डिग्री कहला जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। तो ये करा 150 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा। अब डिग्री दे दिया और करा इस डिग्री का मान रेडियन का होगा। अगर डिग्री का मान रेडियन में चेंज करना हो तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना हो तो पाई/180 से गुना कर दिया। डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना होता तो किससे गुना करते, पाई/180 से। अब ये 0 0 कैंसिल, 5×15 और यहाँ पे छोतिया 18, क्या गया 5 पाई/6। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या से मल्टीप्लीकेशन करते, पाई/180 से। तो आ गया क्या 5 पाई/6, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करा निम्नलिखित में से कौन संभव है। इसमें कौन सा सही है कौन गलत है, एक कह रहा है इसमें दिखाने के लिए। तो हम लोग सभी जानते हैं साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, जिसमें P छोटा होता है H बड़ा। P छोटा, P परपेंडिकुलर लंब छोटा और H मतलब कर्ण हाइपोटेनस बड़ा होता है। तो यहाँ पे P क्या बड़ा हो रहा और H क्या हो जा रहा है छोटा। तो ए ऑप्शन गलत। यहाँ पे क्या गिवन है कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या B/H। तो B छोटा होता है किससे, H से। तो B का वैल्यू 4 है, H का वैल्यू 7। यहाँ पे ट्रू दिख रहा है। सेक में क्या होता है, सेक का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं H/B। तो H बड़ा होता है और B छोटा होता है। तो यहाँ पर H छोटा है B बड़ा है, तो एक गलत ऑप्शन। कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है H/P। तो H आपका बड़ा होता है किससे, P से। तो H इसमें 4 है B 7 है, तो ए भी ऑप्शन सही। गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि cos a का फॉर्मूला B/H, B का वैल्यू 4 है H का वैल्यू 7, जो कि यह ट्रू है। B का वैल्यू कम होता है किससे, हाइपोटेनस से। मतलब बेस का वैल्यू कम होगा किससे, हाइपोटेनस से। ए ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा साइन थीटा एवं कॉस थीटा का अधिकतम मान होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ हम लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्या, -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 तक होता है और कॉस थीटा इक्वल टू -1 लेस देन, कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में, कॉस थीटा का वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में होता है। तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। अगर यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू मतलब न्यूनतम मान 0 और महत्तम मान मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है।
तो आइए यहाँ पे कहा जा रहा साइन थीटा एवं कॉस थीटा का अधिकतम मान। तो साइन का अधिकतम मान 1 होता, कॉस का भी अधिकतम मान 1 होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 5वां नंबर क्वेश्चन करा सेक थीटा एवं कोसेक थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान होता है। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान मतलब यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू क्या ना -1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। सेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा या -1 के बराबर होता है। अब -1 से छोटा, सेक थीटा का मान कहां से कहां तक होता है? -1 से छोटा या -1 के बराबर। और कोसाइन सेक थीटा का वैल्यू +1 से बड़ा या 1 के बराबर। उसी प्रकार कोसेक थीटा का महत्तम मतलब 1 से बड़ा, कोसेक थीटा का मान 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर। सेक थीटा का वैल्यू कोसेक थीटा का वैल्यू -1 से कम होता है या -1 के बराबर। तो इसमें क्लियर हो गया कि सेक थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान 1, न्यूनतम अधिकतम ऋणात्मक मान क्या हो जाएगा? -1। कोसेक में भी अधिकतम न्यूनतम धनात्मक मान क्या आ जाएगा? 1। अधिकतम ऋणात्मक मान क्या आ जाएगा? -1। क्वेश्चन क्या करा? सेक थीटा एवं कोसेक थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान। तो सेक थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान क्या? 1 और कोसेक का वैल्यू भी 1। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 6 करा सेक थीटा एवं कोसेक थीटा का अधिकतम न्यूनतम मान क्या होगा? तो यहां से कहा जा रहा है, देखिए सेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1, मतलब सेक थीटा का वैल्यू -1 से क्या होगा? -1 से कम। तो अधिक से अधिक ऋणात्मक मान क्या होता है? -1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसी तरह कोसेक का भी अधिक से अधिक ऋणात्मक मान क्या हो सकता है? -1। -1 से तो -2 लिखेंगे तो कम ही होगा ना। तो मैं अधिक से अधिक ऋणात्मक मान क्या हो जाएगा? -1। तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा स्टूडेंट? यहाँ पे साइन x प्लस कॉस ए, साइन a प्लस कॉस ए इक्वल टू x तथा साइन a माइनस कॉस ए बराबर बाई। तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए सत्य है, बी, सी या डी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस टर्म को इसको x स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर, मतलब इस टर्म को और इस टर्म को क्या कर दीजिए? स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो x का वैल्यू क्या इतना है? तो इसका कर दीजिए साइन a प्लस में कॉस a का होल स्क्वायर प्लस बाई का वैल्यू क्या? साइन a माइनस में कॉस a का स्क्वायर। ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा डिटेल से समझाते हैं हम लोग। शॉर्ट में बहुत ही सिंपल में बना सकते हैं, बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं। एक लाइन में हम लोग आंसर लगा देंगे। थोड़ा समझा रहे हैं डिटेल से। तो पहले क्या के लिए? एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर को स्क्वायर कर ऐड कर लिए, जोड़ लिए। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो था उसका स्क्वायर कर लिए और प्लस में जो बाई का वैल्यू था उसका स्क्वायर कर लिए। अब इसका फॉर्मूला तोड़ लीजिए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab। तो a प्लस माइनस में a प्लस में कैंसिल हो गया। तो साइन a और कॉस a क्या हो जाएगा? 1। कॉस a इंटू साइन a, कॉस a इंटू साइन a क्या हो जाएगा? 1। तो 1 1 2, मतलब आ गया x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या? 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो गया डी। तो जब
एक्स और वाई का वैल्यू दे, दोनों का स्क्वायर करके क्या कह लिए, ऐड कर लिए, तो वैल्यू क्या आ गया 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री बराबर वाट क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर डायरेक्ट कह लेंगे 1। वो कैसे, वो देखिए यहाँ पे tan 1 डिग्री को क्या ऐसे लिख सकते, tan 90 माइनस 89, क्योंकि 90 में 89 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 डिग्री को लिख देंगे। यहाँ पे इस tan को ऐसे लिख सकते tan 90 माइनस 88 डिग्री और इनटू, क्योंकि 88 घटाएंगे 90 में तो क्या मिलेगा 2 डिग्री को लिख सकते, क्या 3 डिग्री को ऐसे लिख सकते tan 90 माइनस 87 इंटू डॉट 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 89 tan 88 tan 87 इस अनुसार से है। तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। इसी प्रकार से आगे डॉट 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 tan 87 tan 88 tan 89 और tan cot 89 tan 89 क्या होता है 1, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके tan थीटा cot थीटा क्या 1, थीटा 89 यहाँ थीटा 89, cot 88 tan 88 क्या 1, cot 87 tan 87 क्या मिलेगा 1, डॉट 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट डॉट, यहाँ पे आपका 1 इंटू 1 तक, तो 1 को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या मिलेगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया 1। तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री डॉट डॉट कहाँ तक 89 डिग्री तक है। तो इस 1 डिग्री को ऐसे लिख दिए, तोड़ दिए और tan को बदल दिए, कुछ cot में कुछ यहाँ पे tan में, तो ये दोनों को मैच करते हैं तो वैल्यू क्या 1। तो वैसे सारा वैल्यू आएगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर हो गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 में करा यदि cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 2, तो cos पर पावर n थीटा प्लस sec पर पावर n थीटा इक्वल टू व्हाट। इसमें कौन होगा, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो इसको फाइंड करना हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या गिवन है cos थीटा प्लस में sec थीटा का वैल्यू क्या गिवन है 2। तो इसको क्या कह लीजिए, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 लेट कह लीजिए, थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रख दीजिए cos 0 प्लस में sec 0। तो cos 0 का वैल्यू 1, sec 0 का वैल्यू 1, तो 1 1 2। मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर क्या होता है 2। तो यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, cos पर पावर n थीटा प्लस sec पर पावर n थीटा का। अब थीटा के जगह पे क्या पुट कर दीजिए 0 प्लस sec के थीटा के जगह पे क्या पुट कर दीजिए 0। तो cos 0 का वैल्यू 1 पावर में n प्लस में cos 0 sec 0 का वैल्यू 1 पावर में n, तो 1 पर पावर n मतलब 1 पर पावर n मतलब 1 1 2। इसका भी sec पर पावर n थीटा प्लस cos पर पावर n थीटा प्लस sec पर पावर n थीटा का वैल्यू 2 होता है। तो एक तरह से यहाँ पे क्लियर हो गया कि cos थीटा प्लस में sec थीटा, cos थीटा sec थीटा 2, तो sec पर पावर n थीटा cos पर पावर n थीटा प्लस sec पर पावर थीटा इक्वल टू भी क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर सी
जैसे में अगर रह जाता cos पर पावर 4 थीटा sec पर पावर 4 थीटा बराबर भी क्या होगा आपका 2 ही होगा, क्योंकि cos थीटा sec थीटा 2, तो sec पर cos पर पावर 4 थीटा sec पर पावर 4 थीटा का वैल्यू 2। अब पावर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे n है, n के जगह पे कुछ भी हो वैल्यू क्या आएगा 2, जो है वही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो आसान है, कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसमें ऑप्शन कौन होगा, तो इसको दिखाने के लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में a माइनस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab। अगर ये सब क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये सब क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। 10 से 20 सेकंड में ये सब सारा क्वेश्चन बन जाता है। ट्राइगो का हर एक क्वेश्चन 20-30 सेकंड, मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड में आपका बन जाता है। कोई भी ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन रहता है जब आप प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं तब बहुत ही सिंपल से बन जाता है। और एयरफोर्स में कुछ हार्ड हिसाब देता नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देता है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपका मैथ में और जल्दी से क्वेश्चन आपका बन पाएगा। तो ये आपका नेगेटिव में और ये आपका पॉजिटिव में कट गया, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए वैल्यू आपका 1, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए वैल्यू 1, तो 1 1 2 ए हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सा हम लोग बना चुके हैं। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस ऑफ साइन ए। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते, एक समझिए, बाकी इस तरह का क्वेश्चन सारा बना सकते। अगर डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते बिना सॉल्व किए हुए, साइन से हो या कॉस से हो। तो साइन वाला समझिए क्या करते, इसका परमेयकरण कर देते। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए परमेयकरण, तो 1 प्लस में साइन ए बटा 1 प्लस में साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर बटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया गया। अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो 1 प्लस में साइन ए। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब क्या कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर का रूट कैंसिल, डायरेक्ट कॉस ए। अब इसको बांट दीजिए 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, तो 1 बटा कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, अब प्लस में साइन बटा कॉस क्या मिल जाएगा tan ए। यही हो गया आंसर। अगर यही क्वेश्चन रह जाता √1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस कॉस साइन ए, अगर उल्टा रह जाता तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब बटा वहां पे ऊपर में माइनस है तो क्या हो जाएगा, यही सूत्र हो जाएगा सेक ए माइनस में tan ए, ये हो जाएगा आंसर इसका। अगर डायरेक्ट इस सब को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो आप मैथ में सबसे फास्ट बना पाएंगे और करेक्ट हिसाब बना पाएंगे, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन को रूट वाला किए थे बन गया। जैसे में आपका यहाँ पे कॉस वाला रह जाए, 1 प्लस में कॉस ए रह जाए और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए रह जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक के जगह पे कॉसेक ए और प्लस है तो प्लस रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अगर इसी में 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए रहे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा
कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ये हो जाएगा। मतलब सारा एक के जैसा। नहीं तो आप इसको नहीं याद रखते तो यहाँ पे इसको आप फास्ट कैलकुलेशन करके हम लोग जल्दी से आंसर दे सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इतना निम्नलिखित में से इसमें किसके बराबर होगा। तो इतना ए गिवन है तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पे बताया गया था अगर ए 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अगर यहाँ पे इसको देखना चाहते तो इसको क्या कह लीजिए, रेशनलाइज कह लीजिए। तो यही क्वेश्चन आएगा, यही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 12 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करा, √1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका आंसर दे देंगे यहाँ पे क्या, कॉसेक थीटा प्लस प्लस है तो प्लस में, और कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यही हो गया आंसर। इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, यही आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में बताया गया था 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का सोल्व किए थे, क्या आंसर आया था, इसका आंसर आ गया था सेक थीटा माइनस में tan थीटा। तो उसी के अनुसार से इसका कॉसेक का माइनस प्लस ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस ऊपर रहता तो माइनस जाता। क्वेश्चन नंबर 13 खुद से बना लेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, बड़ा आसान है। इसको करा सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो निम्नलिखित में से यह कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको दिखाने के लिए जब फंक्शन रूट में है तो इस फंक्शन का रेशनलाइज क्या ले, रेशनलाइज मतलब परमेयकरण। तो सेक थीटा माइनस में tan थीटा, तो परमेयकरण क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस में tan थीटा, सेक थीटा माइनस प्लस में tan थीटा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर दे दीजिए क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका रूट रह जाएगा। तो ए सेक थीटा प्लस में tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ऑप्शन नंबर हो गया ए। सिंपल था, रेशनलाइज करते क्योंकि ए वाला सेम था तो होल स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो ए ऐसी टर्म रह गया। इसका क्या ना, इतना बराबर होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है सेक साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो इसको दिखाने के लिए बड़ा सिंपल है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का रेशनलाइज कर दीजिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा, ये इसका रेशनलाइज कर दिया गया। तो यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन कैंसिल, एक साइन बचा तो इसको बांट दीजिए 1 बटा साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, 1 बटा साइन हो गया कॉसेक थीटा, कॉस बटा साइन कॉट थीटा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो गया, कॉस सी। तो इस टर्म का क्या कर दिए, रेशनलाइज कर दिए। रेशनलाइज करने के बाद इसको सॉल्व किए, क्या आ गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, साथ में चलेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, आपका सारा क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा, आपका एग्जाम के लिए बेटर हो जाएंगे। आप इसको मेरे साथ चलेंगे
तो सारा सही कंप्लीट हो जाएगा। सारा कंसेप्ट हर एक चैप्टर का डिटेल से कंसेप्ट देंगे। इस चैप्टर में तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बता रहे हैं, अगले चैप्टर से आपका कंसेप्ट देते जाएंगे। आपका 2 से 3 महीने में आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा पूरा। मैथ से किसी प्रकार का आप कोई भी सेट उठाएंगे, आप एक भी क्वेश्चन उसमें छूटने वाला नहीं हुआ। हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपका बहुत ही तेज़ी से बना पाएंगे मेरे कंसेप्ट से, अगर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, बड़ा सिंपल। इसमें से ऑप्शन नंबर क्या होगा, सो देखिए तो साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका एलसीएम दोनों का ले लीजिए। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं करें क्योंकि साइन थीटा सेम है, इसलिए साइन थीटा को रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एक ही बात होगा। तो साइन थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब ए वाला टर्म इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। तो दोनों का एलसीएम ले लिए। ए वाला टर्म साइन के साथ गुना हो गया, ए वाला टर्म साइन के साथ गुना हो गया, ए नेगेटिव में ए पॉजिटिव में। तो साइन थीटा 2 साइन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन साइन कट गया 2, एक साइन बचा, ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा। अगर खुद से बनाएंगे तो ये 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन क्या होता है, बन के तैयार हो जाता है। ये इतना सिंपल आपका क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछता है। इसका एग्जाम में कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, आपका बहुत ही सब सिंपल क्वेश्चन भरा हुआ रहता है। तो मेरे साथ बस चलने की ज़रूरत है, मेरे साथ चलेंगे, सारा आपका क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम आसान लगेगा। ये हराने डरने की बात नहीं होती, सब एग्जाम की क्वेश्चन एग्जाम से बहुत हल्का क्वेश्चन रहता है। देखिए ये कराना क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, 1 बटा सेक थीटा प्लस 1 बटा कॉसेक थीटा बराबर ऑप्शन क्या होगा। तो 1 बटा सेक स्क्वायर, सेक का उल्टा क्या होता है ना कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 1 बटा कॉसेक, कॉसेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या करा, tan थीटा बाई इतना प्लस tan थीटा बाई इतना, मतलब थीटा के जगह पर ए है, tan a बाई समथिंग और tan a बाई समथिंग, तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, इसको क्या ना यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा मिस लिखा गया जी, यहाँ पे सेक थीटा प्लस में होगा, ये दोनों का ना एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम, सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1, दोनों का एलसीएम ले ली, तो ए दोनों का एलसीएम यही होगा। तो ए वाला टर्म इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं tan ए सेक ए, tan ए सेक ए, और माइनस tan ए प्लस, अब ए वाला टर्म इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, tan ए सेक ए प्लस में tan ए हो गया। अब tan ए कैंसिल, क्या मिल गया tan सेक ए, तो 2 tan सेक ए हो गया। अब यहाँ से सभी जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 tan ए सेक ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मतलब tan स्क्वायर है, एक tan कैंसिल, बच गया 2, सेक को नीचे लाइए तो बदल जाएगा कॉस में, tan को तोड़ सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, तो एक कॉस कैंसिल, क्या आ गया 2, साइन को ऊपर ले जाएंगे कॉसेक ए,
2 कॉसेक की। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना प्रैक्टिस करते उतना आपका फास्ट क्वेश्चन ये सब बनता है। मैथ का बहुत फास्ट बनता है आपका एयरफोर्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या करा, LHS यहाँ पे करा इतना बराबर क्या होगा। तो ये tan थीटा को रहने दीजिए, tan थीटा माइनस में tan 3 थीटा ये रह गया। अब प्लस प्लस इस कॉट को ट्रांसफर कर दीजिए tan में, तो कॉट का उल्टा क्या होता है tan थीटा, कॉट का उल्टा क्या होता है tan थीटा माइनस कॉट उल्टा क्या होता है tan 3 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा बटा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा प्लस 1 tan थीटा। नीचे दोनों में एलसीएम है, एलसीएम क्या tan थीटा इंटू tan 3 थीटा। तो इधर आ जाएगा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, tan tan कैंसिल। यहाँ बच गया tan थीटा बटा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा प्लस ये tan 3 थीटा ऊपर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा tan 3 थीटा। ये दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए। अब माइनस वाला जब माइनस कॉमन लेते तो माइनस वाला टर्म प्लस, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से tan थीटा बटा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा माइनस प्लस माइनस tan 3 थीटा बटा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब दोनों से एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो यहाँ पर बच जाएगा tan थीटा और माइनस माइनस tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। तो ए टर्म कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1। तो इतना प्लस इतना बराबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 21 करा कॉट पर पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक पर पावर 4 थीटा। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा में से ऑप्शन कौन होगा। बड़ा आसान है इसको दिखाना। क्या इसको लिख सकते कॉट स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर माइनस कॉसेक को लिख सकते कॉसेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको अलग बना लीजिए। तो ए बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए और यहाँ पर हो गया बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस में बी, प्लस में क्या रह गया यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए वाला और ए वाला कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या बच गया यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये तो कॉमन आ गया यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच गया। अब यहाँ लिख दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में
कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर घट जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग क्या आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहीं से दिख रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन ले लेते। अगर यहाँ पे ए वाला टर्म अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ए वाला फॉर्म यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा था कॉमन, यहाँ से ए, इसका दो फाइनल, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, कॉमन ले लेते डायरेक्ट ए ऑप्शन आ जाता। और ऑप्शन डायरेक्ट से हम लोग समझ सकते हैं इसका ऑप्शन क्या आ जाता, आंसर 0। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कह रहा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये हम लोग इसको और आसान से बना सकते अगर इस तरह का फॉर्मूला हमें याद हो तो देखिए पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ए फॉर्मूला तोड़ लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में प्लस में हो जाएगा 2ab, तो ए प्लस में ए माइनस में कट गया। तो एक एक या यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े, जैसे आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गया और ये सेक आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन 23 क्वेश्चन नंबर देखिए करा यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो टेन थीटा का मान। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है बनाने के लिए। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग अब बनाते इस तरीके से, हम लोग कैसे बनाएंगे पहले तो एक कंसेप्ट समझिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। क्या इसी को ऐसे लिख सकते, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू 1। एस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दिया गया, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको बटा में 1 बटा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और क्या होता है 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। ए रेसिप्रोकल टर्म होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई पी। ध्यान रहे यहाँ पे इसका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1, तो सेक थीटा माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है ना, यहाँ पे ए रेसिप्रोकल हो जाएगा एक दूसरे का। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई पी। अब इक्वेशन इसको क्या ले लीजिए सेकेंड। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए टेन का, तो टेन का चाहिए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर इसको ऐड कर देंगे टेन टेन कैंसिल, तो इसको घटा दीजिए, तो माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस, तो सेक से कैंसिल, टेन टेन 2 टेन थीटा, तो यहाँ पर हो गया P माइनस माइनस 1 बटा P। अब यहाँ पे 2 टेन थीटा, एलसीएम ले लीजिए P, तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर माइनस में 1। अब 2 को नीचे भेज दीजिए, तो टेन थीटा बराबर P स्क्वायर माइनस 1 बटा 2P। तो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल था। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जो कि बहुत सिंपल है। कह रहा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/2, तो इसमें पूछ दिया कॉस थीटा का वैल्यू। तो सिंपल है, कॉस थीटा बोले या कोई भी बोले यहाँ पे, तो कॉस थीटा बोल दिया। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या कर दीजिए, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या 3/2, तो सेक थीटा
और माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या जस्ट उलट जाएगा 2/3। अब यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड करना, कॉस का, तो सेक को रहने दीजिए, टेन को कट कर देते, इसको ऐड कर देंगे तो सेक से क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर, इसको ऐड कर देंगे 3/2 प्लस 2/3। अब 2 सेक थीटा एलसीएम लेंगे यहाँ पे 6, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 को नीचे भेज देता, सेक थीटा बराबर 6 दूनी 12, तो 9 4 13। हमें चाहिए कॉस थीटा का, तो इसको चेंज कर देंगे, कॉस थीटा मतलब ये चेंज हो जाएगा 12/13, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 12/13। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/13, जब हमें 3/2 दे और कॉस थीटा पूछ दे तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बता दिए 24 भी। अब क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 करा आदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो tan साइन थीटा बराबर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को दिखाना हो तो थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री रख दिया, थीटा का वैल्यू क्या रख दे 45, तो tan 45 प्लस में कॉट 45, तो tan 45 का वैल्यू 1, कॉट 45 का वैल्यू 1, मतलब कितना आ गया 2। अगर थीटा का वैल्यू 45 रह गया 45 डिग्री, तो वैल्यू क्या आता है 2, तो यहाँ भी थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 45। तो हमें ज्ञात करना है किसका साइन साइन मतलब साइन थीटा का, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा 45, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी 1/√2। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।